हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने आपसे कमिट किया था कि विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 इन टुडेज सेशन। यस, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट किया जाए। तैयार। और ये क्वेश्चन बेसिकली अगर मैं कहूँ आपके फाइनल अकाउंट से मैच करता है। ज़रा देखें तो आपने आज तक फाइनल अकाउंट में जो भी कुछ भी पढ़ा होगा बेसिक, ये सारी चीज़ें आपने देख रखी हैं फाइनल अकाउंट में। नहीं देख रखा तो ये अलग अलग कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर के, ये अलग अलग ड्राइंग पार्टनर्स के। अब तक केवल एक सिंगल कैपिटल अकाउंट चूंकि प्रोपराइटर का बनता था तो हम लोग वहाँ पर सीधे कैपिटल अकाउंट लिखते थे, तो हमें पता चल जाता था दिस इज द अमाउंट विच बिलोंग्स टू द प्रोपराइटर ऑफ द कंसर्न एंड ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। But here we are needed to means get all the information separately। आपको चाहे मिस्टर एक्स हो, मिस्टर वाई हो, मिस्टर जेड, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबके अकाउंट्स डिटेल्स अलग अलग चाहिए। क्यों? क्योंकि इन पार्टनर्स को ईयर एंड में ये पता चलना चाहिए कि इनकी कैपिटल कितनी लगी हुई थी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन्होंने और कितना कैपिटल एडिशन में दिया। अच्छा, टोटल इतनी इनकी कैपिटल हो गई, उसमें से ड्राइंग यानी जितना इन लोगों ने साल भर में अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर किए बिजनेस के पैसों से, उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो ये टोटल कैपिटल का बैलेंस रहता है। लेकिन हाँ, हो सकता है साल भर में इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इनके अकाउंट से निकाल लिया गया हो, और साथ ही साथ अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन, वो सारे इनके कैपिटल में ही ऐड होंगे। मैंने लास्ट सेशन में इस चीज़ को आपको क्लियर किया था। यानी कि अगर एक पार्टनर जैसे एक प्रोपराइटर होता है, उसी तरह एक पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, हम कैपिटल अकाउंट अभी चूंकि प्रिपेयर नहीं कर रहे, एक दो क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का सिस्टम जानेंगे। लेकिन जो आज तक आपको प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट मालूम है, इन द सेम वे हम उसकी डिटेल्स बनाते हैं तो हमें मालूम है ओपनिंग कैपिटल का ये बैलेंस रहता है, प्लस एडिशन कैपिटल में हमने ये किया, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इन लोग को दिया जाता है तो कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, प्लस अगर इनको कोई बोनस, कमीशन और अगर कोई सैलरी दी जाती है पार्टनर्स को तो उनकी कैपिटल इंक्रीज कर जाती है, प्लस नेट प्रॉफिट का जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा या लॉस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, और माइनस अगर इन लोगों ने कुछ भी ड्राइंग किया है तो वो माइनस हो जाएगा। यस और नो? ये होता है टोटल इनका क्लोजिंग कैपिटल। हाँ या ना? ये इतने एडजस्टमेंट्स होते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो हमें अब नहीं लगता कि हमें आपको कैपिटल अकाउंट अभी बताने की जरूरत है। मोर और लेस यू नो ईच एंड एवरीथिंग टिल टूडेज। ओके, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं हटा देता हूं। चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को, हम लोग की आदत होती है जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत ही तेजी लगी रहती है कि भाई जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट करो, झंझट खत्म करो। ऐसा नहीं। कई लोग बैलेंस शीट के इस तरह के क्वेश्चंस को पिक तो कर लेते हैं लेकिन उनका आंसर मैच नहीं करता, बैलेंस शीट मैच ही नहीं करती। और आपके में से 99% बच्चों के साथ ये होता है कि फर्स्ट टाइम में बैलेंस शीट मैच नहीं करती, हो सकता है सेकंड टाइम में भी ना मैच करे, थर्ड टाइम में भी मैच ना करे। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है, बहुत ही छोटा रीज़न होता है, वो होता है हमारे सिस्टम का। जो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिस्टम बनाया, तो उस सिस्टम से हमें मालूम है, आप कंफ्यूज होकर के काम करते हैं, हड़बड़ी में काम करते हैं। ऐसा काम नहीं करना। हम लोग को अपने सिस्टम को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमें इस तरह के क्वेश्चंस को अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। कैसे? हमें मालूम है कि जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, अब मैं ये चीज़ तो आपको बताऊंगा नहीं चूंकि ये फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ रखे हैं। जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, भाई हमारे ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, दिस इज द कंप्लीट ट्रायल बैलेंस विच इज गिवन टू अस, and you can see that this the total is tallied. If the total is tallied, it means each and everything is correct arithmetically. लेकिन
अगर अब हम इन एडजस्टमेंट को ऊपर ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करें, तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में कुछ भी एडजस्टमेंट दिया, मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम दिया हो, ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम दिया हो, तो इसका मतलब तो ये निकला ना कि हर एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट हुआ है, हर एक क्रेडिट के साथ सिमिलर अमाउंट से डेबिट हो रखा है। जब हर एक डेबिट और क्रेडिट अपनी जगह हो चुका है, तभी तो ये ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, तभी तो ये ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है। अगर कोई एरर होती तो शायद ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, हमें पहले उन एरर्स को फाइंड आउट करके उनको ठीक करना पड़ता। लेकिन चूंकि अब ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, हमारी 90% प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गई। अब हमें हमारा आंसर मैच कराने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा सर, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, ये जो नीचे दिए हुए हैं हमारे एडजस्टमेंट, ये जब हम ऊपर ट्रायल बैलेंस में ले जाएं, तो हर एक को हमें डेबिट प्लस क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस मैच रहेगा। मान लो हमने डेबिट करके छोड़ दिया, तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगी, क्रेडिट साइड आप मैच नहीं करा पाएंगे। क्रेडिट साइड का एडजस्टमेंट कर दिया, डेबिट नहीं किया, तो गड़बड़ होगी। यानी हमें खास तौर पर इस चीज का ख्याल रखना है कि जो एडजस्टमेंट हैं उनके प्रॉपरली रिकॉर्डिंग ऊपर होनी चाहिए। जिस समय आप वो कर लेंगे, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। जरा देखते हैं कैसे। अगर मैं कहूं ये क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, तो आप क्लोजिंग स्टॉक दो जगहों पर राइट करते हैं, पहला बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और दूसरा ट्रेडिंग पीएल के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का मतलब होता है कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग प्लस परचेज अगर हम माइनस कर दें क्लोजिंग, कितना है क्लोजिंग? 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, हमने यही लिख दिया 50,000। और तो और डेबिट साइड, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। अगर डेबिट में से कुछ माइनस होता है, ये जो माइनस हुआ है, इसका मतलब हमने क्रेडिट कर लिया, इसका मतलब हमने क्रेडिट कर दिया। मेरी बात ढंग से समझें। अगर हम ये क्रेडिट छोड़ दें ऐसे ही, ये मैंने क्रेडिट किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, इट मींस मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि डेबिट में से माइनस हुआ है। अच्छा, इसका मतलब हमने क्रेडिट कर दिया, यानी इसका जो हमें दो हिस्से करने थे, एक डेबिट साइड एडजस्टमेंट और क्रेडिट साइड एडजस्टमेंट, तो क्रेडिट तो कर दिया, ये डेबिट में दिख रहा है माइनस है लेकिन, और दूसरा डेबिट करना बाकी है। ओके, देखो ना, डेबिट से माइनस हो गया तो डेबिट साइड 50,000 से कम हो गया, तो हमने डेबिट साइड लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज एन एसेट, कितना? 50,000। अब जरा मैच करो, इन दोनों को माइनस किया 50,000 से और उसी साइड 50,000 लिख दिया, क्या प्रॉब्लम आई? दिस इज आर एसेट, जिसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट एसेट, ये तो मालूम है। अब कुछ एडजस्टमेंट डरने की जरूरत नहीं है, सामने हो गया एडजस्टमेंट। अच्छा, रेंट जो है 10,000 पर मंथ देना है, पेबल है अयूब को। चलिए दो लाइनें पढ़ लेते हैं। अयूब एंड अमित आप पार्टनर्स इन मेसर्स अमृत पेपर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो हम इक्वली मान करके वैसे भी चलते। ट्रायल बैलेंस दिया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज ऊपर बोली नहीं। नीचे कहता है अयूब को हमें 10,000 पर मंथ रेंट देना है, तो साल भर में कितना रेंट देना है? 10,000 पर मंथ के हिसाब से हमें उसको 1,20,000 का रेंट देना है। और हमने रेंट दिया है क्या? हाँ, हमने रेंट दिया है 1,10,000। देखो नहीं इधर, हमने रेंट कितना दिया है? 1,10,000, जबकि 12 मंथ्स का 10,000 के हिसाब से कितना होता है? 1,20,000। इसका मतलब हमने एक्रूवल कंसेप्ट में ये पढ़ रखा है कि भाई ये हमारा इधर लिख देते हैं, इसको हटाना पड़ेगा नहीं तो, ये हमारा ट्रेडिंग पीएल होता है। और ये अगर 12 मंथ्स का प्रिपेयर होता है ट्रेडिंग पीएल, तो जितने भी आइटम डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, ऑल दोज आइटम वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ द कंप्लीट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। In the same way, if we are just doing the credit, then we are needed to do the credit of complete 12 months, mean the income side. तो इसी तरह अगर हम रेंट दे रहे हैं, तो 10,000 के हिसाब से 1,10,000 दिया है, इसका मतलब हमने 11 महीने का पे कर दिया, लेकिन एक महीने का पे करना बाकी है, जिसको हम कहते हैं रेंट पेबल। और इसकी एडजस्टमेंट मैंने आपको एडजस्टमेंट में लास्ट टू लास्ट सेशन में होप सो बताई थी, नहीं तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं। अदरवाइज ये रेंट पेबल है, स्टिल इट इज पेबल, बट नॉट टू द आउटसाइडर बट टू द पार्टनर इटसेल्फ। इवन दो इट इज मेड पेमेंट टू द पार्टनर, बट वी आर नीडेड टू डू द एडजस्टमेंट ऑफ दिस टाइप, लाइक
charges against profit, charge against profit, this is not the appropriation of the profit, this is your charge against profit, ये आपका charge against profit है और हमें इसको पीएल के डेबिट में ही दिखाना पड़ेगा। यस, पीएल में, नॉट पीएल एप्रोप्रिएशन में। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को जो दिया जाता है, और आपका रेंट, और इसी तरह मैनेजरियल कमीशंस, ठीक है ना, इनके बारे में हमने एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे। तो ये समझ में आया। तो अब हमारा क्या मतलब है यहाँ पर, रेंट तो होना चाहिए था 1,20,000, तो एक काम करो हम यहीं पर जोड़ देते हैं आउटस्टैंडिंग 10,000। बेसिकली आउटस्टैंडिंग मैंने समझने के लिए लिखा है ना, दिस इज नॉट द आउटस्टैंडिंग, टोटल रेंट वुड बी 1,20,000 एज वी नो, हाँ या ना। लेकिन डेबिट साइड तो हमने जोड़ दिया, डेबिट साइड हमें 1,10,000 रेंट नहीं लिखना था, डेबिट साइड हमें टोटल रेंट लिखना था 1,20,000, हमने लिखा 110, तो 10 ऐड कर दिया, तो डेबिट साइड में तो ऐड कर दिया, क्रेडिट कम हो गया ना। अब टोटल करो डेबिट साइड का तो 10,000 एक्सीड कर जाएगा, क्रेडिट भी जाना चाहिए, हर एक एडजस्टमेंट का एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, यहां डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या होगा, दिस इज योर लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट टू अयूब, कितने से, 10,000। हमने इसको यही एडजस्ट कर दिया ट्रायल बैलेंस में ही, तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अब हमें इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर 20%, कंप्यूटर 20%। फर्नीचर के बारे में और कोई एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट पहले देख लो, नहीं हमें नहीं लगता कोई एडजस्टमेंट है, ना खरीदा गया बेचा गया, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख लो, ना कंप्यूटर फर्नीचर मशीन कुछ खरीदा और बेचा नहीं गया है, मैंने तो स्कैन कर लिया क्वेश्चन को, आप भी तुरंत स्कैन करिए, पता चल जाएगा, ना कोई प्रॉफिट है ना लॉस है फर्नीचर कंप्यूटर और मशीनरी के परचेज और सेल पर। तो इसका मतलब प्लेन प्लेन जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दी है, डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को कंप्यूटर को 20% से, तो 50,000 का 20% कितना होता है डेप्रिसिएशन, सर 10,000, ये माइनस होगा ना, हाँ या ना, पक्की बात है, बोलो भाई। और इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, सर दो जगह कहाँ जाएगा, एक तो ये डेप्रिसिएशन आपका एसेट को माइनस कर रहा है, देखिए मैं माइनस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, एसेट को माइनस करने का मतलब, डेबिट को माइनस करने का मतलब मैं क्रेडिट कर रहा हूं, डेबिट कहां जाएगा, पीएल के डेबिट में जाएगा, एक्सपेंडिचर मान जाएगा, डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ये क्रेडिट हो रहा है, साथ साथ हम डेबिट भी करेंगे, कहां डेबिट करेंगे, जरा देखो इधर डेबिट कर लेते हैं, जगह की कमी है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां लिख देता हूं डेप्रिसिएशन 10,000, नया आइटम ऐड कर लिया, ये डेप्रिसिएशन माइनस किया है, 2,20,000 का, अच्छा मशीन पर 10 है और कंप्यूटर पर 20 है, तो 44,000 हो जाएगा, और मशीन का हो जाएगा 30,000, 10% था, ये हमने लिख दिया और डेप्रिसिएशन में ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर, हमने तुरंत एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया, डेप्रिसिएशन देखा जाएगा, इसको डेप्रिसिएशन में पीएल में डेबिट कर देंगे ये, तो ये डेबिट और ये सब ऊपर वाले जो हैं ये क्रेडिट, डेबिट में से माइनस का मतलब क्रेडिट, तो देखो डेबिट को कम किया, डेबिट में दूसरी चीज ऐड हो गई, ऊपर देखो ये हमारा डेबिट साइड कम कर रहा है लेकिन ये डेबिट साइड प्लस कर रहा है उसी अमाउंट से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डेबिट क्रेडिट हमारा बराबर रहा, ठीक है ना। चलिए इसको भी आगे हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। अगर हम देखें तो इसको देखा जाएगा, लास्ट में देखा जाएगा, चलिए देखा जाएगा, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, मैनेजरियल कमीशन 1% ऑफ नेट सेल्स, ठीक है देखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, बाय अमित इधर होगा डेबिट साइड में, ये 31 मार्च को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी हमें दो एडजस्टमेंट छोड़कर हमने सारे के सारे ऊपर कर लिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने नॉर्मल तरीके से।
होप सो कवर हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इसको हम नाम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको हम नाम दे देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। और ये बहुत बड़ा हो जाएगा, चिंता नहीं करेंगे, ये इतना दिखेगा, ठीक है ना। जगह कम पड़ेगी तो देखा जाएगा, उम्मीद तो नहीं करते हैं जगह कम पड़नी चाहिए। चलिए, साथ साथ हम यहाँ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ फर्म किस डेट की है? बैलेंस शीट 31 मार्च 2020। एज ऑन लिख देंगे वर्ड। चलिए, क्लियर। अब एक एक एडजस्टमेंट यहाँ से पिक करते हैं और उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है? 45,000। ओपनिंग स्टॉक को अपने घर में लिख दिया। डेबिट का घर डेबिट और क्रेडिट का घर क्रेडिट। कोई दिक्कत? सिंगल साइड, ऑलरेडी ये डबल एंट्री हो चुकी है, तभी ये ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस में कब आता है? जब पोस्टिंग हो चुकी होती है जर्नल से, और पोस्टिंग के बाद हमने ट्रायल बैलेंस में एंट्री की होगी। अच्छा, परचेज है 7,60,000। देखो परचेज रिटर्न है क्या? क्रेडिट साइड है, तो आप परचेज में से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 10,000। क्लियर है ये? बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स है 1250, सेल्स रिटर्न है 25। सिंगल साइड होगा क्योंकि कोई डबल एंट्री तो इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, सोचना आना है। सैलरी एंड वेजेस 180, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए, तो सैलरी एंड वेजेस कहाँ जाता है? अगर ये वेजेस एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग का पार्ट होता, सैलरी एंड वेजेस है तो सैलरी प्राइमरी है, तो ये जाएगा आपका पीएल में। $1,80,000, ठीक है। रेंट दिया है 110 प्लस 10, तो टोटल रेंट तो मेरा 1,20,000 है। अब भले ही पार्टनर को हो लेकिन जाएगा पीएल अकाउंट में, और हमने समझने के लिए लिख दिया यहाँ पर प्लस आउटस्टैंडिंग। तो ये मत समझ लेना आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट वी आर गोइंग टू डू हेयर, ना 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 ना, ये आउटस्टैंडिंग केवल समझने के लिए है। बच्चे समझ लेते हैं वी आर जस्ट डूइंग द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग हेयर, तो आउटस्टैंडिंग का भैया वो क्रेडिट साइड में एडजस्टमेंट होता है ये, ठीक है ना। तो ये हमने अपने खर्चे को लिखा है, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं रेंट पेबल, लिख सकते हैं रेंट अकाउंट पेड प्लस रेंट पेबल 10,000। कितना? 10,000, तो टोटल हो जाएगा ना 120। हाँ सर। चलिए, ये हमने यहीं पर ख़त्म कर लिया, वो देखा जाएगा, आएगा वन साइड, ये हमने एंट्री पास कर ली इस साइड। अच्छा, फिर कहता है जनरल एक्सपेंसेस 34,400। 34,400। 1,200 का क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, भले ही पार्टनर को ही क्यों ना हो। मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है। ओके,
2 लाख रुपए के डेटर्स हैं। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं इधर, तो यहाँ पर होती हैं फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले हमको मालूम है फर्नीचर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद कंप्यूटर दिया हुआ है, उसके बाद मशीन दिया हुआ है। इस पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया, इसलिए याद है, हाँ या ना। उसके बाद आप यहाँ स्टॉक लिख सकते हैं, डेटर्स लिख सकते हैं, कैश, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक, तो हमारे पास नेक्स्ट आइटम क्या है, डेटर्स 2 लाख रुपए का, तो लिख देते हैं डेटर्स में। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं हमारे पास। अच्छा, डेटर्स कट गया। 50,000 क्या है आपका, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ओके, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर में मैंने लिखा 50,000, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमको डेप्रिसिएशन। कितना कितना आ जाएगा ये, 40,000। ठीक, हम कुछ नहीं कर रहे अभी, ये डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिख रहे, ये नीचे वाला आएगा अभी, अभी ये आना बाकी है। तो ये मत सोचना सर दूसरी जगह भी एंट्री कर दीजिए, करना चाहो तुरंत कर सकते हो, लेकिन मैंने लिख दिया, मुझे मालूम है क्या किया मैंने। अच्छा, आपको भी मालूम है डेप्रिसिएशन कंप्यूटर का 220 एंड 44, तो ये आ जाएगा आपका 2,20,000 माइनस 44, ये आ जाएगा 176। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, होप सो यही आएगा। 24,000 एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है। अच्छा, फिर आएगा मशीन, 3 लाख में से 30,000 माइनस, तो ये हो जाएगा 2,70,000। क्लियर हुआ, ये भी खत्म। लोन टू अयूब, डेबिट साइड है, इसका मतलब एसेट है, और हमने किसी को लोन दिया है। लोन दिया है तो बट ऑब्वियस है वो मेरी एसेट है। 10,000। कैश एट बैंक 75 एंड 15, बैंक में 75,000, 15,000 कैश इन हैंड। ओके, 60,000 की ड्राइंग है, छोड़ देते हैं इन दोनों को अभी। ठीक, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब, जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आएगी तो पीएल से रिलेट करेगा। $70,000 के क्रेडिटर्स हैं, तो हमारी एसेट में जाएगा। और कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, हमें मालूम है, ये दिमाग में है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर्स का। लोन बाय अमित 20,000, अगेन दिस इज द लाइबिलिटी, 20,000। और कैपिटल अकाउंट दिया है 4 लाख और 3,85,000। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल बैलेंसेस, अयूब का, अमित का। ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का, जरा ढंग से देखो, ये है आपका 4 लाख और 385, 4 लाख एंड 385। पक्का ना, यस सर। अच्छा, अब एक एक करके देखते जाते हैं सारी चीज़ें हम लोग। ड्राइंग 60,000 और 50,000, तो माइनस कर लें यहाँ पर ड्राइंग 60,000
एंड 50,000। ओके, तो बैलेंस शीट का लगभग लगभग सारा डेबिट क्रेडिट हमने अपनी जगह पेस्ट कर दिया, जो जहां था उसको उठाकर प्रॉपरली पेस्ट कर दिया। अब जो चीज़ कटी हुई नहीं है ना, उनको अपनी जगह ले जाते हैं। सबसे पहले ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो कर लिया था। क्लोजिंग स्टॉक है, इधर देखिए, दो जगह जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000। देखो क्रेडिट साइड वाला कर लिया, तो डेबिट में से जो माइनस हुआ था उसको कर लिया, और जो अभी डेबिट करना बाकी है 50,000, दिस इज ऑन एसेट साइड, 50,000 हो गया। ये भी स्टॉक का एडजस्टमेंट खत्म। अच्छा, डेप्रिसिएशन का बाकी है ना। हाँ सर, इसको यहीं पर लिख देते हैं, यहीं से समझ में आ जाएगा। कितना कितना है डेप्रिसिएशन तीनों का, आप लोग नाम लिखेंगे। 10,000, मैंने नाम नहीं लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। 44,000 प्लस 30,000। अच्छा, कितना हो गया? 84,000। ये मैंने हिसाब कर लिया, कुछ भी नहीं बचा, ये सब खत्म। तो डेबिट साइड देखें तो ए टू जेड हम लोग एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट टू अयूब, दिस इज ऑन क्रेडिट साइड, इट मींस वी आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ रेंट टू अयूब, स्टिल इट इज पेबल। तो हमारी लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रेंट टू अयूब, 10,000 लायबिलिटी साइड में लिख दिया, हो तो गया। ना डेबिट में कुछ बचा, ना क्रेडिट में कुछ बचा, और जितनी एडजस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पर कट कर रखी हैं वो हमें अब ना डेबिट करना ना क्रेडिट करना। बस बीच में ये जो हमारी दो एडजस्टमेंट बाकी हैं, पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर याद करो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया था, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और कितना दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6%। इससे हमारी कैपिटल ही बढ़ती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% यानी 24,000, 4 लाख का 6% 24,000, एंड 385 का 6% 23,100, इसका 6%। जब कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पर ही कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, नॉर्मली। अच्छा, मैनेजर कमीशन 1% ऑफ नेट सेल्स, ये अलग है, पार्टनर से मतलब नहीं है। तो मैनेजरियल कमीशन है, तो मैनेजर कमीशन अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मान लो आपको एंट्रीज करनी है। टू, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, क्योंकि दिया तो गया नहीं है, बोलो। और इसके बाद पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजरियल कमीशन, यही तो एंट्री होगी। कितना? 1% ऑफ नेट सेल, और नेट सेल कितने की है रिटर्न माइनस करने के बाद? ऊपर देखें इधर, 12,25,000 दिख रहा है ना। तो 12,25,000 का 1%, 12,250। बिल्कुल ठीक है। अब एंट्री से भी हमें पता चल जाएगा क्या करना है। अब इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है मैनेजरियल कमीशन की, कुछ भी नहीं बचा है। इसका डेबिट क्रेडिट सामने हो गया सब, ये कट ये कट, ये डेबिट क्रेडिट खत्म। पीएल में डेबिट करना है 12,250 टू मैनेजर कमीशन, ओके। पीएल में डेबिट हो गया, क्रेडिट करना है आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग यानी लायबिलिटी। हमारा केवल एक एडजस्टमेंट बचा जो वन साइडेड हुआ है, ना तो डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डन। अगर ये कर डाला तो ये क्वेश्चन खल्लास। उसकी भी चाहो तो एंट्रीज कर सकते हो, बता देते हैं, अदरवाइज उसकी हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बताई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
और दूसरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही तो बताया था। तो देखो ये कट गया, बचा क्या, पीएल में डेबिट होना, पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। तो ये पार्टनर्स का कैपिटल में हमने ऐड कर दिया, दिख रहा है, ऐड कर दिया, और पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होना बाकी है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अयूब अमित 23,100, यही आया था ना। अच्छा, खत्म। हमने आपको कैपिटल अकाउंट न बना करके हमने डायरेक्ट आपको ये स्टेटमेंट बनाना बताया। टोटल करो कितना आया, 4 लाख। अच्छा, अभी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, अब क्लोज करना है। सारी चीजें हो गई, ए टू जेड, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज ऑलरेडी बीन डन, डन डनाडन डन। अब करना क्या है, क्लोज करना है। सर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करिए। 12,75,000 माइनस 45,000 माइनस 7,50,000, 4,80,000, ये आ गया 2 GP ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर है ये 4,80,000। अच्छा, इसको हम यहाँ क्रेडिट साइड में ले आते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड। इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बैलेंसिंग फिगर लिखने के बजाय। अच्छा, कितना आ गया, 480, आपकी मर्जी है दोनों में से जो लिखना चाहें, 480। अच्छा, माइनस करके बताओ कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना आया। कैरेट डाउन, +600 माइनस 1,80,000 माइनस 12,000 माइनस 34,400 माइनस 1,200 माइनस 84,000 माइनस 12,250, 156,750। नहीं, नहीं, गड़बड़ कर दिया ना मैंने, ठीक है। 48,750 कैसे पता चल गया। अरे वो ऐसे ही पता चल रहा था, ये शुरू में ही 3 लाख प्लस ये 80, 4 लाख तो यही हो गया, 4 लाख यहाँ हो गया, 480 में से 4 ऐसे गया डायरेक्ट, डायरेक्ट तो भी 80 से कम आना चाहिए, तो 156 जा रहा था इसलिए पता चल गया। तो बाय, थोड़ा कॉमन सेंस रख करके आपको चलना पड़ेगा हमेशा। नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, माइनस करो, बड़ा कम प्रॉफिट है, 1650 का प्रॉफिट है। कितना, ये नेट प्रॉफिट है। इसको किनको ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल में, टू अयूब्स कैपिटल, अमित्स कैपिटल, और 50-50 है दोनों, 825 आ जाएगा, सोचना ही नहीं था। दैट्स इट, दिस इज क्लोज्ड। प्लस नेट प्रॉफिट का हिस्सा, जरा देखो कितना आया, 4,24,000 प्लस 825 माइनस 60,000, 364,825, और 385 प्लस 23,100 प्लस 825 माइनस 50,000, 358,925। अयूब्स कैपिटल
Amit's capital as per statement 358,925 और दूसरे का था 364,825. दैट्स इट. टोटल करें, मैच करना चाहिए, बिल्कुल मैच करना चाहिए सर. डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मैच करना चाहिए बैलेंस शीट का, नहीं तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी. अब ये साइड हो गया, उस साइड का देखें. ओ, मैच कर गया, बधाई हो. एंड दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6. बिल्कुल मैच करेगा. देखो ना, एक बार मैच किया हमने. क्या केवल सावधानी बरती कि हर एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट का ध्यान रखा. और चूंकि आप लोगों की आदत ऐसे नहीं होती, आप लोगों को पढ़ाया जाता है, लाइन से एक एक चीज़ लिखवाई जाती है और आप लोग वैसे ही काम करते हो, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है. अभी अभी तो ये शुरुआत है. अभी मैंने ये बताया कैसे इम्पैक्ट जाता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे, आने वाले क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी के साथ ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, यूज टू हो जाएंगे आप लोग. शुरू में एक दो क्वेश्चन में दिक्कत होगी, सर कब आप पीएल में ले जा रहे हैं, बैलेंस शीट में ले जा रहे हैं, हम लोग तो रट्टा मारे हुए हैं. तो ठीक है, उससे काम नहीं चलने वाला, रटने से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला. आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा. ये एसेट साइड का आइटम है और ये डेबिट तो डेबिट में ही जाएगा, ये तो कंफर्म है. अब चाहे वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाए डेबिट, चाहे वो पीएल के डेबिट में जाए, चाहे वो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाए, या फिर वो एसेट साइड में जाए. तो डेबिट का मतलब या तो खर्चा होगा, या तो एसेट होगा, या किसी से लेना होगा. क्रेडिट का मतलब या तो इनकम होगी, या लायबिलिटी होगी, या किसी को देना होगा. यही तो आता है, इसके अलावा तो कुछ फर्क है ही नहीं. और ये सारी चीज़ें उसी पर ही बेस्ड है. नेक्स्ट सेशन में जब हम आपके पास आएंगे, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे. आप लोग इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए, जैसा मैंने सॉल्व करवाया है उस हिसाब से. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.